हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप HP टैट की भी तैयारी कर रहे हैं, HPLT टैट की तैयारी, HPLT कमीशन की तैयारी, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हिंदी साहित्य के किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, व्याकरण का क्या अर्थ होता है। व्याकरण का क्या अर्थ होता है। देखिए, यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि सही जो आंसर है वो कौन सा है। तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ये सभी। ए होगा यहाँ पर पृथक पृथक करना, विश्लेषण करना, भली भांति समझना। अगर बात करें हम व्याकरण की परिभाषा की, तो देखिए, व्याकरण की परिभाषा सभी को इसका पता है कि व्याकरण की क्या भाषा है, परिभाषा है। तो देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और समझने की विधि का ज्ञान कराता है। ये है व्याकरण की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये सब के सब जो हैं तो व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न हैं। व्याकरण से संबंधित ही ये सारे के सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि का ज्ञान कराता है। और नेक्स्ट आया क्वेश्चन कि व्याकरण के भाग कितने हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 4 भाग हैं। अब वो भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहले आएगा वर्ण, वर्ण विभाग। सेकंड है हमारे पास शब्द, थर्ड है पद और फोर्थ है हमारे पास वाक्य। ये क्या है, तो व्याकरण के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ज्ञानजनक व्याकरणम किसका कथन है। देखिए, ये किसका कथन है और इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो LT कमीशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिससे शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है कि किसका ये कथन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है। तो देखिए, व्याकरण को शब्दानुशासन जो कहा है वो कहा है पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी है। अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण वह सारथी है जो भाषा रूपी रथ का संचालन करता है। ये कथन किसका है। तो देखिए, 7 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सीताराम चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का पहला व्याकरण किसने लिखा। खड़ी बोली का पहला व्याकरण किसने लिखा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर खड़ी बोली बताया गया है। खड़ी बोली का पहला व्याकरण तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, जोहानस जोजुआ कैदलियर। ये कैदलियर के द्वारा लिखा गया है। देखिए, 1715 में जो है, 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी जोहानस जोजुआ कैदलियर ने खड़ी बोली का पहला व्याकरण लिखा है। और 1658 में मिर्जा खां ने, किसने, मिर्जा खां ने ब्रजभाषा व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, तो ब्रजभाषा व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजी पद्धति पर हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा। अब यहाँ पर क्या दिया है, अंग्रेजी पद्धति, पहले खड़ी बोली दिया था, अब अंग्रेजी पद्धति पर हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा है। तो देखिए, ये जो लिखा है जॉन गिल क्राइस्ट ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा तत्वबोधिनी किसकी रचना है। तो देखिए, ये जो रचना है ये है रामजतन की।
ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा और व्याकरण नामक लेख जो है तो किसकी रचना है? भाषा और व्याकरण। तो देखिए 11 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो देखिए ये प्रकाशित हुआ 1920 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण किसकी रचना है? राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित किशोरी दास वाजपेयी। 1948 में जो है किशोरी दास वाजपेयी ने राष्ट्रभाषा प्रथम व्याकरण लिखा था। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण। आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण किसने लिखा? तो देखिए ये जो लिखा है आयेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1957 में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? तो देखिए हिंदी शब्दानुशासन जो लिखा है पंडित किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया है? तो 1957 में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रभाकर किसकी रचना है? भाषा प्रभाकर किसकी रचना है? तो देखिए ये जो रचना है बाबू रामचरण सिंह जी की ये रचना है। और कब ये लिखी गई है? तो 1885 में ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा चंद्रोदय किसकी रचना है? भाषा चंद्रोदय किसकी रचना है? तो देखिए ये जो रचना है श्रीलाल जी की ये रचना है। और 1856 में बिहार के श्रीलाल ने भाषा चंद्रोदय लिखा था। कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट है, हिंदी कौमुदी किसकी रचना है? हिंदी कौमुदी किसकी रचना है? तो देखिए 18 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी की ये रचना है। नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहते हैं व्याकरण। नेक्स्ट है, व्याकरण में साधु शब्द का ज्ञान होता है, ये किसका कथन है? तो ये है कामता प्रसाद गुरु जी का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा की रचना या संगठन है। देखिए ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है रामचंद्र वर्मा जी का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्याकरण की तुलना वास्तुशास्त्र से किसने की? व्याकरण की तुलना वास्तुशास्त्र से किसने की? तो ये जो तुलना की ये की गई है रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा। रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा तुलना की गई है। नेक्स्ट है, शब्द प्रकाशिका किसकी रचना है? शब्द प्रकाशिका किसकी रचना है? तो ये जो रचना है शीतल प्रसाद जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी व्याकरण किसने नहीं लिखा है? किसने यहाँ पर नहीं लिखा है? तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, और सही जो ऑप्शन है वो है आचार्य शुक्ल जी के द्वारा हिंदी व्याकरण नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो देखिए कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण जो है तो नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।